अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों से जो है हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, आवाम को चूना लगा रही है और जो है ये रोज़ रोज़ मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के चक्कर में आवाम को दिवालिया करने के मंसूबे बना रही है। पिछले 3-4 महीनों से बिजली के बिलों में कोई ना कोई नया टैक्स शामिल किया जा रहा है। जब आवाम एहतजाज करती है तो वो टैक्स ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाता है और अगले महीने से कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है। यकीन माने बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आदमी के लिए बिजली के बिल अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब गरीब आदमी घर का सामान बेच कर बिजली के बिल अदा करे, अपने बच्चों का पेट पाले या उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए। अगर वो किराए पे रहता है, उसका मकान किराए का है, तो वो अपना किराया दे। क्या करे? अगर यही हालात हुकूमत के रहे, यही सोच रही है इस हुकूमत की मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के चक्कर में, तो आवाम को जो दिवालिया कर देंगे। यकीन माने अगले आने वाले चंद महीनों में लोग अपने घरों के सामान बेच कर बिजली के बिल अदा करेंगे और ऐसी हालत हो जाएगी कि हो सकता है लोग अपने घर बेच कर भी बिजली के बिल अदा करें, क्योंकि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। या ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ जाएं, प्राइवेट इदारों में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ जाएं। कुछ लोग तो उनको सरकारी स्कूलों में दाखिल करा देंगे, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे हालात भी नहीं हैं कि वो बच्चों को रोज़ाना खर्चा दे के स्कूल भेजें, उनकी वर्दियाँ, उनके बैग, बस्ते और बहुत सारी बाकी जो ज़रूरियातें हैं वो पूरी करें। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ये हुकूमत वजूद में आई थी इस नाम पर कि ये आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे, लेकिन इन्होंने सब कुछ उल्टा किया है। इनका बहाना था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन अब ये आवाम को दिवालिया करके जाएंगे। इनको ज़रा शर्म नहीं है, ज़रा गैरत नहीं है। मैं तो सुबह शाम इनको गालियां भी देता हूँ और इन सब के ऊपर लानत भी भेजता हूँ। जो 3-4 गधे मिलकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं ना, और इनकी जो काबीना है और जो लोटे छोटे इनके साथ शामिल हुए थे, इन सब के ऊपर सुबह शाम मैं तो लानत भेजता हूँ। आप लोग भी इन पर लानत भेजिए और इनके खिलाफ एहतजाज कीजिए, घरों से निकलिए। पिछले 3-4 महीनों से ये आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं आवाम के साथ। कभी रिटेलर टैक्स के नाम से 6000 फिक्स टैक्स लगा दिया जाता है, आवाम एहतजाज करती है, वो टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है। उससे अगले महीने फ्यूल प्राइस के नाम पे टैक्स लगा दिया, आवाम ने एहतजाज किया, कुछ लोगों का फ्यूल प्राइस का टैक्स ख़त्म हो गया, लेकिन 100 में से 30 अफराद ऐसे हैं जिनका फ्यूल प्राइस का टैक्स भी ख़त्म नहीं हुआ और उनको बिल ऐसे ही अदा करने पड़े। और अब हुकूमत ने बगैरती दूसरी की है कि एक तो 3 से 4 रुपये यूनिट बढ़ा दिया है इस महीने, 3 से 4 रुपये यूनिट इस महीने बढ़ा दिया है। एक गरीब आदमी जिसका बिल 3 से 4 हज़ार आता था और वो 3 से 4 हज़ार रुपया भी बड़ी मुश्किल से पे करता था, अब उसका बिल 8 हज़ार रुपये है, 10 हज़ार रुपये है। और इस महीने एक बगैरती इन्होंने ये भी की है कि खबर ये सुनने में आ रही है कि इन्होंने स्लेब रेट ख़त्म कर दिया है। यानी जिस आदमी के पहले कम यूनिट जलते थे, 100 यूनिट, 200 यूनिट या 300 से कम होते थे, तो उनके अलग अलग रेट होते थे। 300 से यूनिट ज़्यादा होते थे तो यहाँ पे जो है फिर रेट ज़्यादा होता था और बिजली वहाँ पे महंगी होती थी। अब इन्होंने ये बगैरती की है, किसी का 100 यूनिट है तो तब भी उसको 23-24 रुपये यूनिट लगा हुआ है। अगर किसी का 200 यूनिट है तो वही रेट लगा हुआ है, 300 यूनिट है तो वही रेट लगा हुआ है। और कुछ किस्म के सरकारी टैक्स भी वहाँ पे लगाए हुए हैं सेल टैक्स के नाम से। खुदारा आवाम पे रहम कीजिए, आवाम की गालियाँ और बददुआएं मत लीजिए और आवाम के हाल के बारे में कुछ सोचिए। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं इन बिजली के बिलों की वजह से। महंगाई ख़त्म तो आपने क्या करनी थी, आपने तो इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि अब गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। और ऐसी हालत में लोग यहाँ तो बिजली के बिल अदा करें और अपना पेट पालें, ना स्कूल पढ़ा सकते हैं, ना वो किसी किराए के मकान में रह सकते हैं, झोंपड़ियों में रहेंगे। या फिर जो है आवाम को आप टेंट फराहम कर दीजिए, तंबू वगैरह दे दीजिए कि सारे लोग घर बेच के बिजली के बिल अदा करें और ख़ुद जो है अपनी रिहाइश फिर जो है वो टेंटों में रखें, तंबू वगैरह लगा लें। इसका यही हाल बचता है। तो इस सोई हुई आवाम से भी मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। छोटे मोटे एहतजाजों से कुछ नहीं बनेगा, इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। पूरे मुल्क में आवाम बाहर निकले, बिजली के बिल अदा ना करें, बिजली के बिल अदा ना करें, बल्कि इन टैक्सों के ख़िलाफ़, इतनी महंगी बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, रोड ब्लॉक करें,
बिल जलाएं, बिल फाड़ें, जो मर्ज़ी करें, इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। बिल अदा करने के बजाय इनके खिलाफ एहतजाज करें और टैक्सों को ख़त्म करवाएं और बिजली की कीमत को कम करवाएं, ताकि गरीब आदमी इस बिजली को इस्तेमाल कर सके और आराम से इसका बिल भी दे सके। इन जालिमों को तो ज़रा परवाह नहीं है। अपनी किसी सहूलत को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, अपनी किसी अयाशी को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, और मुल्क के मुश्किल हालात के नाम ले लेकर जो है अवाम को ज़लील कर रहे हैं जी। और हमारे न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल इतने बेगैरत हैं, जो पहले महंगाई का रोना रोते होते थे, अब जो है वहाँ पे महंगाई की बजाय मुश्किल फ़ैसलों की बातें की जाती हैं। ये मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं। वो गधों कौन से मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं? गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है आपने, और आप मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। खुदारा अवाम पे रहम कीजिए। बिजली, गैस और इस तरह की चीज़ों की जो कीमतें हैं, जो आटे की कीमत है, गंदम की कीमत है, इन चीज़ों को कम कीजिए। गरीब आदमी बच्चे स्कूल में पढ़ाए या ना पढ़ाए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सके, वो पेट तो भर सके। अच्छे तलीमी इदारों में पढ़ाना बच्चों को गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही। अगर पढ़ा सकता है गरीब तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है, बल्कि तो कुछ लोगों के तो ऐसे हालात भी नहीं रहे कि वो किसी स्कूल में बच्चों को भेज सकें, क्योंकि उनका 2 वक्त का खाना ही पूरा नहीं होता, रोटी पूरी नहीं होती। और क्या करेंगे? खुदारा निकलिए इनके ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस बिजली के बिलों पे लगाए गए टैक्सों के ख़िलाफ़, इतनी महंगी बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज कीजिए। पूरे मुल्क में लोग जो है बाहर आएँ, घरों से निकलें, बिल अदा ना करें, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। बिजली का जो रेट पिछले 5-6 महीने पहले था, उस पर वापस लेके आएँ इसको, फिर ये आवाम को गुजारा हो सकता है और लोग बिल को जो है दे सकते हैं और बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी हालत में बिजली इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहा।